तो एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, अगर हम देखा जाए उनके काम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को इन अंधविश्वासों से बाहर लाने के लिए एक तरह से धर्म का सहारा ले रहे हैं। पहला श्लोक है जहाँ यदा यदाई धर्मस्य, और धर्म वर्ड निकल के आता है गीता में। वो धर्म एक रास्ता होगा ना, या वो अनेक रास्ते हैं? 100 बातें होती हैं। तब वो जब रिलीजन की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, तो वहां पर वो चीजों को थोड़ा सा घुमाना शुरू कर देते हैं। अब क्लियरली नहीं बोलते चीजों को। हम मुस्लिम हैं, ये मेरी आइडेंटिटी, ये मुस्लिम धर्म है, लेकिन धर्म वर्ल्ड इन सब चीजों से अलग है। आजकल के आध्यात्मिक गुरु जो कि निहायत डरपोक और अवसरवादी हैं, सबको बोलने और जिनकी टांगें कांपती हैं और जो लोगों के धार्मिक अहंकार का पोषण करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, ठीक समझ आ रही बात। It's not good. I'm a gay, I'm a lesbian, bisexual, transgender. अगर देखें तो कलयुग है, कलयुग इज 4,32,000 years। तो ये है अर्पित एक्सप्लेन्स करके इनका चैनल है, और ये रैशनल थिंकिंग की बात करते हैं, लॉजिक्स की बात करते हैं, तर्कों की बात करते हैं, और ये अंधविश्वास वाले बहुत सारे वीडियोस को डिबंक करते हैं, जो कि एक अच्छा काम है अपने आप में। लेकिन साथ ही साथ इनको आचार प्रशासन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनके कुछ वीडियोस हैं, उनको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और लाइन बाय लाइन उसको हम डिबंक करने की कोशिश करेंगे। ओशो एक साहसिक विद्रोही थे, जिन्होंने मौजूदा धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था पर बहुत ही खुलकर बात की, इतनी खुलकर जितना आज भी किसी गुरु की हिम्मत नहीं। खासतौर पर युवाओं को तो अपने जीवन में एक बार ओशो को जरूर पढ़ना चाहिए। आजकल के आध्यात्मिक गुरु जो कि निहायत डरपोक और अवसरवादी हैं, सबको बोलने और जिनकी टांगें कांपती हैं और जो लोगों के धार्मिक अहंकार का पोषण करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, उनको सुनने से लाख गुना बेहतर है ओशो को सुनना। बस इतना ही समझ जाओ कि उस मुद्दे में क्या चल रहा है, कि उस मुद्दे पे मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे मार देंगे। समझदार को इशारा बहुत है, मैंने जो समझा दिया उसमें जो समझना चाहते हो। तो यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं। पहला, आचार्य प्रशांत एक अवसरवादी गुरु हैं, और दूसरा, आचार्य प्रशांत डरपोक है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है ना, कि अगर मुझे अर्पित के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाना है, उनकी बातों को डिबंक करना है, तो मैं क्या करूँगा ना, अर्पित के चैनल पर जाऊँगा और उनके कम से कम 10 वीडियो को देखूँगा, उनकी बातों को रैशनल थिंकिंग से सोचूंगा, समझूंगा, एनालाइज करूँगा। इसके बाद किसी डिसीजन पर आएंगे, और उसके बाद फिर हम अपना ओपिनियन रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने एक क्लिप उठाई उनकी, या फिर मान लो आपने 1-2 वीडियोस देख लिए, और उन 1-2 वीडियोस या एक क्लिप के आधार पर पूरा का पूरा आपने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया। आपने शायद उनके क्लाइमेट चेंज के वीडियोस नहीं देखे हैं। आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज पर अगर कोई खुलकर बात कर रहा है, करेजियसली बात कर रहा है, तो वो आचार्य प्रशांत है। महिला सशक्तिकरण के लिए खुलकर कोई अगर बात कर रहा है तो आचार्य प्रशांत है। एनिमल क्रुएलिटी पर अगर कोई बात कर रहा है तो आचार्य प्रशांत है। वो गरीबी पर बात कर रहे हैं, जो पॉपुलिज्म है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कैपिटलिज्म है, कंज्यूमरिज्म है। क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिक्स, कैपिटलिज्म, और जो भी कर्मकांडवाद, जो भी लोक धर्म बना हुआ है आज के टाइम पे, उसका वो खुलकर विरोध कर रहे हैं और उसको कॉल आउट कर रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर आप वीडियोस नहीं देखोगे या फिर आप बात को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर आप कुछ भी ओपिनियन दे देना अपना, ये रैशनल थिंकिंग नहीं होती है। सोचिए, जिन बातों को कहने में आज के आध्यात्मिक गुरु डरते हैं, उन बातों को ओशो 3 पीढ़ी पहले कहकर चले गए, और ये लोग आज भी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये लोग इतने डरपोक हैं कि सवाल जवाब भी अपने परम भक्तों के बीच अपने सुरक्षित किलों में करते हैं। मेरा युवाओं से कहना है कि ऐसे डरपोक गुरुओं को फॉलो करने के बजाय ओशो को पढ़ना उन्हें कहीं ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। ये जस्ट मेरा एक सजेशन है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि आजकल के गुरु अपने सुरक्षित किलों में बैठकर अपने ही लोगों के बीच में बैठ के बात करते हैं। तो ओशो ने क्या करा था? ओशो ने भी अपनी सिटी बनाई थी ना, ऑरेगन सिटी बनाई थी, क्योंकि जिस तरह से वो खुलकर कर्म कांड, लोक धर्म और सत्ता, सबके खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा बैकलैशेस मिलते थे। उनको कोई कंट्री पसंद नहीं कर रही थी, ना भारत पसंद कर रहा था, ना कोई और कंट्री पसंद कर रही थी, और ना ही उनको कोई धर्म पसंद करता था। इसलिए उनको अपनी एक सुरक्षित जगह बनानी पड़ी, जहाँ से वो अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचा पाएँ। और यही माध्यम होता है, यही तरीका होता है। अगर आप किसी चीज़ को अगर आप बोल रहे हो, किसी अंधविश्वास को आप बोल रहे हो, सपोज आप किसी बाबा पर अगर आप वीडियो बनाते हो, तो आप उनके ही लोगों के बीच में जाकर अगर आप वहाँ बोलोगे तो ऑब्वियसली बहुत एडवर्स सिचुएशन हो सकती हैं। उसके लिए हमें एक सुरक्षित जगह चाहिए होगी ना, कि हम लोगों के जो धारणा है, लोगों की जो फिलॉसफी है, हम उसको चेंज कर पाएँ। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये किस दम पे खड़े हुए हैं? ये लोगों के दम पर ही खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लोगों का सपोर्ट है। जितने भी सो कॉल्ड तथाकथित गुरु बने हुए हैं आजकल, तो वो भी किस वजह से बने हैं? वो लोगों की वजह से बने हैं ना। तो हमें लोगों की मेंटालिटी पे काम करना होगा। तो क्या हम लोगों के बीच में जाके उनको बोलेंगे कि तुम गलत हो, तुम बेकार हो? तो फिर तो बैकलैश मिलेगा, एडवर्स सिचुएशन खड़ी हो सकती हैं। तो हमको एक ऐसी जगह चाहिए होती है ना, जहाँ से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचा पाएँ, जिसका सोशल मीडिया का अच्छा माध्यम है। और अगर पब्लिक प्लेसेस में आपको जाने को मिलता है, वहाँ पर आप इनवाइट करे जाते हो, तो आप वहाँ पर जाके अपनी खुल की बात बोलते हो।
और ये आचार प्रशांत करते हैं, आप बहुत सारे उनके वीडियोस देख लो। मेरा नाम रेशमा है और अभी आपने कपड़े की बात कहा तो इसी तरीके से आपने जैसे एलजीबीटीक्यू के बारे में जिस तरीके का ये दिया, क्या ये उचित है? क्योंकि इस एसपी आप सेक्सुअल माइनॉरिटीज, जेंडर माइनॉरिटीज को किस तरीके से आप देख रहे हैं, जबकि मैंने इसके पहले ट्रांसजेंडर के लिए आपने जो व्यूज दिए थे, इट वाज अप्रिशिएटेड, आई वाज शेयर्ड, बट टुडे आई एम जस्ट फीलिंग दैट्स अ सेम दैट ठीक समझ आ रही बात। इट्स नॉट गुड. I'm a gay, I'm a lesbian, bisexual, transgender. It's my sexuality and gender identity. सर इसको आपको काउंटर देना पड़ेगा। इस पे अपनी जो सफाई का बात काउंटर बोली दीजिए। गई है उसको पहले समझा जाता है और फिर अपने आप को अनुमति दी जाती है उसे प्रतिक्रिया करने की। जो मैं बात बोल रहा हूं वो बॉडी सेंट्रिसिटी के खिलाफ है, किसी पर्टिकुलर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के खिलाफ नहीं है। जब आप एक व्यक्ति को उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की आइडेंटिटी में देखते हो, मैं उस चीज के खिलाफ बात कर रहा हूं। आप कह रहे हो किसी भी इंसान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हेटेरो है, कि होमो है, कि गे है, कि लेस्बियन है। ये बात है जो इंसान को उसकी गरिमा से गिरा देती है। तो मैं कह रहा हूं इंसान को दूसरे तल पर देखो। किसी का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना हो तो ये देखो कि उसका मन कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी चेतना कैसी है। आपकी हस्ती, आपके व्यक्तित्व के बारे में ये चीज सबसे सेंट्रल या क्रिटिकल नहीं है कि आप ये हो कि वो हो, या कि आप ये भी हो सकता है कि आपका टोटली एब्स्टेन फ्रॉम सेक्स। आप इंसान क्या हो, आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है, उस पर हमें महत्व देना है। उसकी वरीयता ऊपर है और उसके नीचे ये सब जो ओरिएंटेशंस है वो जिसकी जैसी है उसको मुबारक हो, हमें क्या लेना देना, व्यक्तिगत मामला है भाई। देखो तो फिर अलग अलग मौकों पर लोग गंगा में डुबकी लगाने सिर्फ इसी उद्देश्य से जाते हैं क्योंकि देखिए ज्यादातर लोगों की ये भी आप अच्छे से जानती हैं कि डुबकी व्यर्थ जाती है। पर लोगों को मालूम नहीं होता है ना ये लोगों आचार्य को जी। मालूम इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके पास इतना बड़ा मंच है, आप अपने मन से वेदांत का प्रसार करिए तो मालूम चल जाएगा। तो ये तो लोगों को हमें बहुत लार्ज स्केल पे बताना पड़ेगा कि आपका वहां जाना व्यर्थ है जब तक आपका मन साफ ना हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप अपने तक केंद्रित ना हो। बिल्कुल यही काम मैं, मेरी संस्था दिन रात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताना कि वास्तविक अध्यात्म क्या है, ताकि लोग सच्चे अर्थों में धार्मिक बन सकें और मोक्ष मुक्ति आनंद पा सकें। तो अर्पित वीगनिज्म को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए पाए जाते हैं, जिसको सुरेश ने डिबंक करा हुआ है और जो शिवम है उन्होंने भी डिबंक करा हुआ है। वीगनिज्म एक एथिकल स्टांस है। जब आपके अंदर करुणा आती है तो आप किसी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं करते हो, विलिंगली नहीं करते हो जिसमें किसी दूसरे प्राणी का नुकसान हो। तो ये वीगनिज्म है, बहुत सिंपल है। और फिर आप जब वीगन बन गए, आपने पशु पदार्थ जो भी हैं वो छोड़ दिए, फिर आप देखते हो कि अगर मुझको भी सर्वाइव करना है ऑब्वियसली, तो उसके लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। फिर आप देखते हो कि न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जो इस चैनल पर बताए जाएंगे, तो वो करते हो। ये रैशनल थिंकिंग होती है। लेकिन ये सीधे सीधे वीगनिज्म को गलत बता देते हैं, गलत ठहरा देते हैं। एंड वी विल टॉक अबाउट आचार्य प्रशांत। तो उनका ब्रांड किस तरीके से डिफरेंट है? वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, पूकी बाबा भी कर रहे हैं। सो मतलब हाउ डू यू सी एंड विच वन डू यू थिंक वुड बी लाइक इज मोर इम्पैक्टफुल एंड यू नो बेटर फॉर यूथ? देखिए आचार्य प्रशांत का क्या है, उनका जो भी वो बातें करते हैं मोस्टली 90% जो बातें हैं वो अच्छी ही बातें हैं। वो उसमें किसी को सही ही गाइड कर रहे हैं, वो गलत गाइड नहीं कर रहे। बट जो प्रॉब्लम जो आती है ना, वो जो 10% वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और वो भी थोड़ा सा डिबेटेबल है। उसको भी मैं 100% नहीं कह सकता प्रॉब्लमेटिक है, उसमें थोड़ा सा डिबेट हो सकती है। और वो पार्ट ये है कि जब रिलीजन की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, तो वहां पर वो चीज़ों को थोड़ा सा घुमाना शुरू कर देते हैं। अब क्लियरली नहीं बोलते चीज़ों को। अब जैसे कि आप उनकी पूरी जो आइडियोलॉजी है, अगर आप देखोगे वो पूरी रैशनल आइडियोलॉजी है। भाई आप आत्मा को, सोल को नहीं मान रहे। आपने जो ईश्वर की जो जिस तरह की परिभाषा है धर्म ग्रंथों के अंदर है कि भाई जो क्रिएटर है, जो कि जिसने की दुनिया को बनाया, आप उस परिभाषा के साथ अलाइन नहीं करा। आप इन्होंने टर्म यूज करा कि आचार्य प्रशांत की जो फिलॉसफी है वो रैशनल फिलॉसफी है और वो आत्मा को नहीं मानते हैं। वो जो क्रिएटर है, गॉड है, ये जो बनाने वाला है, इस टाइप की बात में वो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जो आत्मा या फिर जो क्रिएटर है, ईश्वर है, ये टर्म क्या है। आप ये जो टर्म है ना, इन टर्म को समझे बिना आप नहीं समझ पाओगे कि आचार्य प्रशांत क्या कह रहे हैं। वो वेदांत टीचर हैं, वो उपनिषद पढ़ाते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं, बुद्धिज़्म पढ़ाते हैं, अष्टावक्र गीता पढ़ाते हैं, संतों पर बात करते हैं। तो वो पूरी जो आइडियोलॉजी है वो उपनिषद से आ रही है। वो उपनिषद की बातों को कोट करते हैं, उपनिषद के जो श्लोक हैं उसको कोट करते हैं, सूत्र को कोट करते हैं, और वो वहाँ से आ रहा है। तो उपनिषद में जो आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द जिनकी ये बात कर रहे हैं कि वो आत्मा को नहीं मानते हैं, तो ये बात कर रहे हैं लोक धर्म में जो आत्मा शब्द प्रचलित है कि जैसे कोई इंसान मर जाता है, फिर उसकी आत्मा होती है, भटकती है, तो उसका कुछ क्रियाकांड कर दो, फिर वो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन जब आप उपनिषद की फिलॉसफी देखोगे जो आचार्य प्रशांत पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आत्मा को कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट
एंटाइटी या फिर फिजिकल एंटाइटी से रिलेट नहीं करा जाता है। आत्मा का मतलब होता है आत्म, जो सत्य से रिलेटेड होता है, पूर्णता से रिलेटेड होता है, शून्य से रिलेटेड होता है, वो आत्म होता है। वो उस आत्म की बात करते हैं। और ऑब्वियसली वो इस ये जो आत्मा वाला जो आइडियोलॉजी है जो लोक धर्म में चलता है, इसकी आत्मा उसमें चली गई, भूत प्रेत ये वाला, तो वो उसको खंडन करते हैं, उस बात को वो बताते हैं। और जो ईश्वर है, जो क्रिएटर है, अगर जो क्रिएटर है ईश्वर है, तो वो अगर हमने ईश्वर को सोच लिया या आत्मा को सोच लिया तो फिर हमने उसको दायरे में बांध दिया ना, वो आ गया प्रकृति के अंदर। वो और जो आत्मा है, सत्य है, ये प्रकृति से बाहर की चीज होती है। इसके बारे में आप जितनी बात करते हो, आप उसको अपने ही जो कन्फाइंड प्लेस है, मतलब जो हमारा सोचने का दायरा है, हम उसमें अगर हमने आत्मा, ईश्वर, इन सब की बात कर ली तो हम उसको छोटा बना देंगे। और उपनिषद में सत्य इन सब चीज़ों से ऊपर होता है। आप सत्य को मेजर नहीं कर सकते हो, आप सत्य की बात नहीं कर सकते हो, पूर्णता की आप बात नहीं कर सकते हो। आचार्य प्रशांत उस आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की बात वो भी करते हैं, लेकिन हाँ, वो इस टाइप की जो आत्मा है उसका खंडन करते हैं। तो आत्मा शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो आत्मा शब्द का मतलब है वो यही मतलब है कि आत्मा मतलब जो बॉडी है, मर गया, फिर बॉडी की आत्मा निकली और दूसरे में चली गई। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसी आत्मा की डेफिनेशन है, तो इसलिए आप उस आत्मा को कोट कर रहे हो। तो हमें इस आत्मा की डेफिनेशन जो है, जो सही डेफिनेशन है, जो उपनिषद से आती है, जो जिसमें भगवत गीता में कृष्ण जिस आत्मा की बात करते हैं, हमें उस आत्मा को समझना पड़ेगा, जिसकी बात आचार्य प्रशांत अपने गीता सत्रों में, अपने वीडियोस में करते हैं। आप वहां से देख सकते हैं। जो ईश्वर की जो जिस तरह की परिभाषा है धर्म ग्रंथों के अंदर है कि भाई जो क्रिएटर है, जो कि जिसने की दुनिया को बनाया, आप उस परिभाषा के साथ अलाइन नहीं कर, आपका जो गॉड है वो काइंड ऑफ ऐसा है जैसे स्नूजा गॉड होता है, जो कि मतलब जिसका कुछ लेना देना नहीं है। आपको कौन सा गॉड बोला आपने? स्नूजा। इस पे थोड़ा बताएंगे? स्नूजा एक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये गॉड एक ऐसा है जिसने की इस दुनिया को बनाया और उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है कि ये दुनिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसने बस बना के उसने छोड़ दिया। जस्ट लाइक कि कोई वॉच मेकर है, उसने घड़ी बनाई, उसमें चाबी भरी और उसको छोड़ दिया, वो अपने हिसाब से जिसके पुर्जे वगैरह हैं वो अपने चल रहे हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह का गॉड है जिसको कि मतलब हमारे जो भी हम कर रहे हैं गलत या सही, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने हिसाब से यूनिवर्स वर्क कर रहा है। तो इसको स्नूजा गॉड कहते हैं, मतलब कि जिसको कि कुछ लेना देना नहीं आपके जो भी आप कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब है आचार्य प्रशांत की जो गॉड की फिलॉसफी है वो स्पिनोजा जो फिलोसफर हैं उनके गॉड की फिलॉसफी है कि मतलब कोई क्रिएटर है जिसने ये सब बनाया और बनाकर अपने हाल पर छोड़ दिया। जहां पर आपने इस प्रकृति को बनाने वाला क्रिएटर को आपने सोच लिया, क्रिएटर के बारे में अगर आपने मान्यता बना ली, तो फिर आपने उसको प्रकृति के अंदर ले आया, आपने फिर उसको कन्फाइन कर दिया अपने ही विचारों में। तो ये फिलॉसफी उपनिषद की या फिर भगवत गीता की नहीं है, जो आचार्य प्रशांत टीचिंग करते हैं ये उसकी फिलॉसफी नहीं है। You know what we are doing is, let's please see, go step by step. In this world, we find that everything that stands created has a creator as well, correct? So we extrapolate. It was a principle involving causation. Similarly, this universe is there, the planets are there, and so many. So there has to be a creator. Don't you see what you're doing? You're taking yourself as the absolute. You're saying because in my world, in my experience, everything has a creator, therefore this universe must have a creator. So what is at the core of your argument? You are at the center of your argument. You are saying it is my experience, and my experience is absolute. Therefore the world must have a creator. If this argument is to hold, then the world has only one creator, and that is you. These are very juvenile, childish things. Some god sitting somewhere and deciding to create the universe one fine day, and he has nothing better to do than control the strings and pull up someone and punish the other one and reward someone and answer prayers and do this and that. These things are good for 5-year-olds. The world as you perceive it is your own creation. कुछ लेना देना नहीं आपके जो भी आप कर रहे हो। तो इस तरह की मतलब जो चीजें हैं, तो और जबकि जो रिलीजन का गॉड है उसको तो बहुत कुछ लेना देना है, और उसको तो ह्यूमन से तो बहुत ज्यादा लेना देना, हिसाब मेंटेन हो रहा है वहां पे, तो हर एक्ट का, आपकी इंटेंशंस का भी फॉर दैट मैटर। हाँ, मतलब जो आप मन में सोच रहे हो ना, वहाँ उसका भी वो रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल। तो ये इस तरह का जो गॉड है, ये रिलीजियस गॉड है, तो वो मतलब इस तरह की चीजों से अलाइन नहीं करते, इस तरह की चीजों को सही नहीं मानते। और जैसे कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, रीइंकार्नेशन का, यस, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी वो मतलब उस तरह से नहीं मानते। तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला, प्रॉब्लम तब आती है जब आप आधे अधूरे ज्ञान के साथ किसी बात पर अपना ओपिनियन देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी रीबर्थ के बारे में, आत्मा के बारे में बात करी कि आचार्य प्रशांत जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है उसको वो डिनाई करते हैं, उसका खंडन करते हैं, वो उसमें नहीं मानते हैं जो एक्चुअल ग्रंथ में लिखा हुआ है। अच्छा, ग्रंथ भी दो तरह के होते हैं हमारे, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। तो जो हमारे असली ग्रंथ हैं वो हैं श्रुति। श्रुति मतलब जो वेद हैं, इसमें उपनिषद आते हैं,
तो ये श्रुति के अंदर आते हैं। जो स्मृति हैं, स्मृति में बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रंथ आते हैं, पुराण आती हैं, जो श्रुति के हजारों साल बाद बोले गए हैं। तो उन पुराणों में, उन ग्रंथों में हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। वहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि ये जो इंसान है, मनुष्य है, उसी अंदर जो बोलने वाला है वो अपना दूसरा शरीर धारण कर लेगा और उसी का जन्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको स्मृति और श्रुति में डिफरेंस समझना होगा, जिसका आचार्य प्रशांत ने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करा, बहुत अच्छे से उसको समझाया डिटेल में। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। फिर इन्होंने बात बोली कि आचार्य प्रशांत ये मानते हैं कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी करोगे, तुम्हें इसी जन्म में उसका फल मिल जाएगा। जो कुछ भी आप करोगे अगले जन्म में नहीं कुछ फल मिलेगा, जो कुछ करोगे इसी जन्म में फल मिल जाएगा। तो आचार्य प्रशांत उसकी बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं डूअर की, हमारे अंदर बैठे कर्ता की, अहम वृत्ति की। जो परसीवर है, जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके हिसाब से उसकी कंडीशनिंग हो गई है और उसके हिसाब से वो एक्ट कर रहा है, वो उसकी बात कर रहे हैं। भला बुरा, पाप पुण्य, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई ना पाप होता है, कोई ना पुण्य होता है। जब हम कर्ता को जानते हैं, अहम को जानते हैं, तो अहम को जब जान लेते हैं, फिर निष्काम भाव उद्भूत होता है, तब वो जाके मूल कर्म है वो बनता है जाके, जिसकी बात कृष्ण अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता में। तो वहां पर वो कर्ता की बात करते हैं, वो ये नहीं करते हैं कि तुम आज करोगे तो उसका तुम्हें फल यहाँ मिलेगा या फिर अगले जन्म में मिलेगा। तो एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, अगर हम देखा जाए उनके काम को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को इन अंधविश्वासों से बाहर लाने के लिए एक तरह से धर्म का सहारा ले रहे हैं। और वो एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी लगता है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे लोगों को बताओगे कि भाई ये जो सारे जो आप सोच कर बैठे हुए हो, जो आपने जो धारणाएं बनाई हुई हैं, ये सब फॉल्स हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये चीजें किसी भी तरह से साइंटिफिक नहीं है और किसी भी तरह से वेरीफाइबल नहीं है। तो अब ऐसे किसी को बोल दोगे तो उसका तो दिल टूट जाता है, उसकी आस्था है, उसका फेथ है उसके अंदर। तो पहला इन्होंने पॉइंट आउट करा कि आचार्य प्रशांत धर्म का सहारा ले रहे हैं। वो रैशनल तो हैं, धर्म का लेकिन सहारा ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो धर्म की जो डेफिनेशन है, धर्म का जो टर्म है, हमको पहले उसको समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है, किस धर्म की बात कर रहे हैं वो। तो पहली बात तो वो भगवत गीता, उपनिषद, अष्टावक्र गीता, बौद्ध दर्शन, जितने भी संत हैं, वो सूफी संत हों, बुद्धिस्ट जो जैन मास्टर हैं, जैन धर्म जो है, वहाँ की जो फिलॉसफी है, अलग अलग फिलॉसफी को वो समझाते हैं। जीसस पर उन्होंने बहुत बोला है, फरीद पर बोला है। तो ये सब अलग अलग जो फिलॉसफर रहे हैं, अलग अलग जो संत रहे हैं, थिंकर रहे हैं, इनको फॉलो करने वालों ने एक कम्युनिटी बना ली, जिसको उन्होंने एक धर्म बोल दिया। महावीर तो महावीर थे, महावीर की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों ने जैन धर्म बना लिया। तो आप उस धर्म की बात कर रहे हो जो लोक धर्म है, जो बटा हुआ है, डिवाइडेड है, ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है। तो आपके माइंड में भी धर्म की वो डेफिनेशन है कि धर्म का मतलब, इसका मतलब डिवीजन, वही धर्म होता है। तो जब धर्म को हम इस तरह से देखते हैं तो वो एक लोक धर्म बन जाता है, वो मान्यताओं और धारणाओं वाला धर्म बन जाता है, वो एक सेट ऑफ आइडेंटिटी बन के रह जाता है कि हम हिंदू हैं तो ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा धर्म है, हिंदू धर्म है। हम मुस्लिम हैं तो ये मेरी आइडेंटिटी, ये मुस्लिम धर्म है। लेकिन धर्म वर्ल्ड इन सब चीज़ों से अलग है। तो जो असली धर्म होता है वो होता है कर्ता को जानना, डूअर को जानना, जो हमारे अंदर बैठा जो अहम वृत्ति है, उस अहम वृत्ति को जान लेना और उस अहम वृत्ति से लिबरेट हो जाना, वो होता है धर्म। हर एक मनुष्य पर लागू होता है, वही उसका धर्म है। बाकी तो आइडेंटिटी है जिसकी आप बात कर रहे हो, आपका जो फिलॉसफी का फ्रेम है, वहां पर आपने धर्म को एक आइडेंटिटी के तौर पर देखा हुआ है कि धर्म मतलब आइडेंटिटी। तो आचार्य प्रशांत उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उपनिषद और भगवत गीता के माध्यम से जो हमारा डूअर है, हमारा अहम वृत्ति है, उसको जानने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा जो केओस फैला हुआ है। पहला श्लोक है जहाँ यदा यदा हि धर्मस्य, और धर्म वर्ड निकल के आता है कि तब वो धर्म एक रास्ता होगा ना, या वो अनेक रास्ते हैं? 100 बातें होती नहीं है अध्यात्म में, ठीक है। 100 बातें अगर आपको पता चल रही हैं तो फिर आप उनके बीच की सेंट्रल यूनिटी नहीं देख पा रहे हो। हमारी सारी समस्या ये है कि भीतर कुछ है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, हमें जिंदगी भर उसका पता नहीं होता, लेकिन उसको पेसिफाई करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम हाथ पांव चलाते रहते हैं। वो हाथ पांव चलाने से कुछ होता है नहीं, आदमी ऐसे ही पैदा होता है बेचैन और ऐसे ही तड़पता हुआ मर जाता है।
हाँ, कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ ड्रामा करने में इतने माहिर हो जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं साहब हम तो खुश हैं, हम तो फुलफिल्ड है। वो खुद ही को बेवकूफ बना, वो खुद को ही बेवकूफ बना लेते हैं। तो धर्म क्या होगा फिर? खुद को ना बेवकूफ बनाना, बस यही है, खुद को सच बोलना, बस यही धर्म है। और उसको फिर पता करने का तरीका भी अंतरिकी होगा, क्योंकि तभी तो मेरी बेचैनी इज अ लिटमस टेस्ट। अब ये बताओ धर्म के नाम पे जो बाकी सब चल रहा है वो क्या है? पॉलिटिक्स। किसी को बोल दोगे तो उसका तो दिल टूट जाता है, उसकी आस्था है, उसका फेथ है उसके अंदर। तो बहुत सारे केवल आचार्य प्रशांत नहीं, पास्ट में भी लोगों ने कोशिशें ऐसी की हैं कि भाई जिस चीज में इनका फेथ है उसी चीज का सहारा लेकर इनको हम कुछ अच्छी बात बता सकें। तो वही चीज वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो ग्रंथ हैं, गीता है, उपनिषद हैं, उनको रीइंटरप्रेट कर रहे हैं। उनकी उनमें जो लिखी बातें हैं उनको इस तरह से रैशनलाइज कर रहे हैं ताकि कुछ अच्छा मैसेज चला जाए। आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको एग्जांपल्स देते हैं कि हाँ। आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग है। हाँ, उस तरीके से वो इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो ठीक लगता है, लेकिन समस्या इसमें ये आती है कि जो आस्था है लोगों की उन ग्रंथों के अंदर, उस रिलीजन के अंदर, वो आस्था नहीं टूटती। उसके साथ समस्या ये हो जाती है कि लोगों को एक वैलिडेशन मिल जाता है। लोग तो वैलिडेशन ही चाह रहे हैं ना, उनको तो वैलिडेशन चाहिए कि भाई जो मेरा धर्म है वो सबसे सच्चा है, मेरे ग्रंथ में जो लिखा है वो बहुत बढ़िया है, उस ग्रंथों में हमारे जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान तो पूरे दुनिया में नहीं है, किसी रिलीजन के अंदर नहीं। यही तो वैलिडेशन चाहिए ना एक धार्मिक आदमी को, तो वो वैलिडेशन वहां से मिल रहा है उनको। तो इनका कहने का मतलब है आचार्य प्रशांत काम तो ठीक कर रहे हैं, वो गीता को इंटरप्रेट कर रहे हैं और उपनिषद को रीइंटरप्रेट कर रहे हैं, लोगों को किसी तरह लोगों को रैशनल बना दिया जाए। लेकिन वो गलती ये कर रहे हैं ना, वो उपनिषद और गीता को ले रहे हैं, है ना, तो वो धर्म का सहारा ले रहे हैं, वो ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि श्रुति और स्मृति दोनों अलग अलग हैं। जो स्मृति है जिसमें पुराण वगैरह आते हैं, जो लोक कथाएं आती हैं, वो लोगों को एक तरह का कर्म कांड में ढकेलने का काम करती हैं। आज के जो लोग हैं वो उपनिषद और भगवद गीता नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ी होती तो उनको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होता। क्योंकि जो असली धर्म होता है, असली धर्म खुद को ही चैलेंज करने के लिए होता है, खुद के अंदर जो बैठी अहम वृत्ति, ईगो, उसी को चैलेंज करने के लिए होता है। जब वही हट जाएगा तो जो जितनी मान्यताएं, रूढ़िवादिताएं जो भी हमारी खड़ी थी वो पूरी धराशायी हो जाएगी। फिर बचेगा ही नहीं कि हमें किसी से कुछ अप्रूवल चाहिए। और आपको शायद पता नहीं कि आचार्य प्रशांत के जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन भी हैं उसमें, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, अलग अलग धर्म पंथ से सब लोग आते हैं और सब पढ़ते हैं। और अगर ऐसा ही होगा तो फिर लोग क्यों पढ़ेंगे? अगर वो केवल हिंदू धर्म की बात कर रहे होंगे, जो आपके हिसाब से हिंदू धर्म है, उसी की बात कर रहे होंगे, तो फिर क्यों मुस्लिम्स उनको सुनेंगे? उनके बहुत सारे मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, तो अलग अलग कम्युनिटीज आने वाले लोग उनको सुनते हैं। तो प्रॉब्लम वही है कि पहले हमको श्रुति और स्मृति में डिफरेंस समझना होगा कि उपनिषद जो फिलॉसफी है या भगवद गीता जो फिलॉसफी है वो कहाँ से आ रही है। और ये ओशो ने भी बात बोली। आप ओशो को पढ़ने की बात बोलते हैं, तो ओशो ने खुद ये बात बोली है कि जो वेदांत फिलॉसफी है ये अंतिम फिलॉसफी है, इसके बाद दूसरी बात नहीं करी जा सकती। These Upanishads are eternal. They don't belong to this country. They don't belong to any religion. They cannot belong to anybody. They belong only to those who are ready to take a jump into nothingness. तो वेदांत फिलॉसफी भारत में उतनी प्रचलित नहीं हो पाई जितनी कि ये वेस्ट में प्रचलित है। एल्बर्ट आइंस्टाइन तो वो भी भगवद गीता से प्रभावित थे, ओपनहाइमर तो वो भी भगवद गीता से प्रभावित थे। तो उपनिषद अंतिम फिलॉसफी होती है क्योंकि उसके आगे कुछ बात नहीं करी जा सकती, क्योंकि उपनिषद सीधे बात कर देता है अहम वृत्ति की। वो आपकी बात करता है, जो धारणाएं बनाता है, मान्यताएं बनाता है, पंथ, धर्म और अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है, वो उसकी बात करता है कि तुम उसको जानो। तो जब उसको जान लोगे उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है पूरी। तो उपनिषद उनकी बात करते हैं। अगर कोई रैशनल फिलॉसफी, रैशनल धर्म होगा तो उपनिषद है, वो भगवद गीता है। तो आचार्य प्रशांत उसकी बात करते हैं और वो पढ़ा रहे हैं। वो ना कि एक सो कॉल्ड प्राइड की बात कर रहे हैं जो कि आजकल जो तथाकथित धर्म गुरु हैं उनके द्वारा करा जा रहा है। वो तो वो काम कर रहे हैं कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है और ये तरह की परंपराएं होती हैं, हमें अपनी सनातन संस्कृति को बचाना है। तो उनको ना सनातन का पता है ना कुछ, उनके पास बस कुछ मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, तो जिसके कारण वो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। और प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है कि हम उपनिषद, भगवद गीता इनको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमने इनको बिल्कुल मिक्स कर दिया है पुराणों के साथ। हम लोगों ने इसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझा ही नहीं है।
हम ये समझते हैं कि जो मान्यताएं चली आ रही, रूढ़िवादिता चली आ रही हैं, जो ग्रंथ मान्यताएं रूढ़िवादियों को सपोर्ट करते हैं, उसमें ही उपनिषद और भगवद गीता, ये सब एक लाइन में हम उसको मानते हैं कि ये सब एक ही साथ मिलके इंसान के अंदर कुप्रथाएं और मान्यताएं, रूढ़िवादियां, ये सब चीजें, कल्चर, संस्कृति, सो कॉल्ड संस्कृति, वो डाल रहे हैं। लेकिन हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि उपनिषद क्या है, भगवद गीता क्या है, और जो दूसरे जो ग्रंथ हैं वो क्या है। एपेक्स हमारा जो दर्शन है वो श्रुति है, और उसके बाद जो नीचे आते हैं वो आते हैं स्मृति। तो रेफरेंस हम लोग, अगर कोई स्मृति है कि बुक है, कोई पुराण है, कुछ भी है, अगर वहां पर जो कोई बात बोली गई है, अगर वो बात हमारे उपनिषद जो श्रुति ग्रंथ हैं उनमें नहीं लिखा है, तो वो बात बिल्कुल हम डिनाई कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस जानिए आप। इसके लिए वीडियो देख सकते हैं आचार्य प्रशांत का, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, क्यों हमारा भगवद गीता और उपनिषद और जो श्रुति ग्रंथ हैं उनमें फेथ क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि पहली बात तो वो पढ़ाई नहीं गए। ओशो ने उस पर बात करी है, बहुत बात करी है ओशो ने उस पर, तो वो बातें सब कहीं ना कहीं खो गई हैं, और छोटी मोटी जो रील्स हैं वो ओशो की चलती हैं, और लोग उसी में मजा ले लेते हैं, उसको अपने हिसाब से वो विकृत कर देते हैं। उसी हिसाब से जो भगवद गीता है उसको भी लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से विकृत कर दिया, अपना अर्थ निकाल दिया, जैसे कि ये अमोघ लीला। तो इन्होंने YouTube में पूरा भगवद गीता का जो कोर्स डाला हुआ है, उसमें इन्होंने ज्ञान योग को 1 घंटे में पूरा समझा दिया, 1-1.5 घंटे में पूरा ज्ञान योग लपेट दिया। जो आचार्य प्रशांत जो लाइव सेशन करते हैं भगवद गीता के, उसमें एक सूत्र पर, एक श्लोक पर 3 घंटे चर्चा होती है, 3 से 3.5 घंटे चर्चा होती है। फिर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इनका जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामयम्। तो उसमें आप देखो इन्होंने किस तरह से बिल्कुल अर्थ का अनर्थ करके रख दिया है। So now comes the 4.7. तो ये बड़ा फेमस श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूं। क्योंकि संसार में क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है, सब चीजों को नीचे खींचता है। तो धर्म को भी नीचे खींचेगा, पवित्रता को नीचे खींचेगा, दया को नीचे खींचेगा, तपस्या को नीचे खींचेगा। ग्रेविटेशनल पुल है। तो जैसे ही धर्म की हानि होती है, ओके, तो भगवान फिर से धर्म को इंस्पायर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए फिर से भगवान अवतरित होते हैं। सो दैट्स द पर्पस ऑफ लॉर्ड्स एडवेंट। ओके, तो प्रॉब्लम यही है, इन लोगों का बोलना है कि एक अलग अलग युग हुए हैं, तो उस युग में अभी जो कलयुग चल रहा है वो कुछ लाख साल का है, और अभी तो बस इतने ही 5000 साल हुए हैं। अगर देखें जो कलयुग है, कलयुग इज 4,32,000 ईयर्स। ठीक है, अगर इसको लेके चलें एक्स, ठीक है जी, और इससे अभी सिर्फ 5000 साल ही बीते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। कलयुग से पहले आता है द्वापर युग। तो जब ये खत्म हो जाएगा ना, तब भगवान आएंगे, तब वो आकर देखेंगे कि क्या हाँ प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा अधर्म फैला, तब वो सब पापियों का नाश कर देंगे। तब तक कुछ ना करो, तब तक तुम बस प्रभु के गुण गाओ, तब तक ढोलक बजाओ, नाचो, प्रभु के गुण गाओ। कृष्ण बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। लेकिन हम पहचान कहाँ रहे हैं कि धर्म की हानि हो रही है? अधर्म तो सर पर चढ़ा हुआ है, लेकिन हम पहचान कहाँ रहे हैं कि अधर्म आज है? सपोज आप निकलते हो अपने परिवार के साथ, और आपके जो फीमेल फैमिली मेंबर्स है, बहन है, या उनके साथ अगर कोई बदतमीजी करता है, तो आप क्या करोगे? अधर्म तो वहां हुआ ना, तो आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे कि नहीं, जब अधर्म और ज्यादा बढ़ जाएगा, जितने भी अभी चीजें फैली हुई हैं, अलग अलग तरह के दुष्कर्म करा जा रहा है, 90 बिलियन एनिमल्स को मारा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज का बुरा हाल है, लाखों करोड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है, क्या ये अधर्म नहीं है? ये सब जब हो जाएगा, तब इंसान रूपी कोई भगवान कृष्ण है वो अवतरित होंगे, और फिर वो लोगों को मारना स्टार्ट करेंगे। तब तक क्या पृथ्वी बचने वाली है? पृथ्वी क्या आपको लगता है कि बचेगी? है 40 साल 50 साल पृथ्वी चल पाएगी? ये चीजें पढ़ा दी जाती है, किस तरह की हमको फिलॉसफी बताई जा रही है। जब जब अधर्म है, अधर्म को हमें देखना है। जब हमको अधर्म दिख जाएगा, तो कृष्ण तो आपके अंदर से ही निकलेगा, और आपको ही लड़ना पड़ेगा। कोई भगवान रूपी, कोई शरीर रूपी भगवान नहीं आने वाले हैं। आपने अगर अधर्म को पहचान लिया, आप अधर्म के खिलाफ खड़े हो गए, तो वही कृष्णत्व है। कृष्ण बस प्रकट हो जाएंगे। थोड़ा तो हमको मतलब साइंस को देखना चाहिए कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, उसको पढ़ना चाहिए, तब तो हम किसी कंक्लूजन पे आएंगे, तब तो हम समझेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमें जो मान्यताएं, जो रूढ़िवादियाँ, धर्म के नाम पे जो दिया जा रहा है लोक धर्म, हम बस उसी में उलझे हुए हैं, और फिर हम असली धर्म को भी उसी से कंफ्यूज कर लेते हैं कि असली धर्म भी यही होता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने मन से कोई भी ओपिनियन ना बनाइए। आप पहले जाके व्यक्ति को देखिए,
उनके जो विचार हैं उनको समझिए, बुक्स पढ़ लीजिए, या फिर इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे आइए। तो बेस्ट तो ये रहेगा कि आप जो लाइव सेशन है आप वो लाइव सेशन उनके ज्वाइन करिए, और अगर आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप पहले यूट्यूब से स्टार्ट तो करिए, उनको सुनना तो स्टार्ट करिए। आप कुछ वीडियोस देखिए तो फुल वीडियोस कुछ देखिए, आप 2-3 रील देखिए, हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आई होप इस वीडियो से कुछ कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे, मैं कोशिश कर पाया हूँ थोड़ा बहुत। सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं और डिफरेंट टॉपिक्स पर, वेगनिज्म पर, और जो न्यूट्रिशन है, फिटनेस है, एक्सरसाइज है, उस पर भी मैं वीडियोस लाऊंगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू। यदा यदा हि धर्मस्य, ये बात किसको कही जा रही है? आत्मा को, अहम को। अब हमको कहा जा रहा है जब जब धर्म की हानि होगी, माने अहम को समझ में भी तो आए कि धर्म की हानि हो रही है, क्योंकि ये बात अहम को कही जा रही है, और अहम को हमेशा सबको समझ में, तो माने कहा ही जा रहा है कि बेटा अहम, जब तुमको समझ में आएगा कि धर्म की हानि हो रही है तब तुम ही धर्म के पक्ष में खड़े हो जाओगे। अहम को अब समझ में ही नहीं आने दिया जाता कि धर्म की हानि हो रही है, और जैसे ही समझ में आए कि धर्म की हानि हुई है फिर कृष्णत्व आ सकता है। हमें नहीं समझ में आता।